जय हिंद बडी सर, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ कैडेटियंस। आज भैया बात करने वाले तेजस की स्पेसिफिकेशन। ठीक है, सो अभी तक हम 230 की स्पेसिफिकेशंस कवर कर चुके हैं। इसी के साथ हमने डसॉल्ट राफेल की कवर कर लिया है ना, डसॉल्ट राफेल, उन दोनों की स्पेसिफिकेशंस को हम कवर कर चुके हैं। आज बात करने वाले तेजस के बारे में, सब कुछ बताऊंगा। इतने कितने टाइप के वेरिएंट एक बार दिखा भी देता हूँ ना, सारी स्पेसिफिकेशंस, स्क्वाड्रन कौन कौन सी है, तेजस के वेरिएंट कितने हैं, स्पेसिफिकेशंस दोबारा से, फिर उत्तम रडार क्या होता है ना, कैसे मार्क वन डिफरेंट है आपके तेजस से, और फिर क्या क्या क्रैशेस हुए थे उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज एसएसबी में पूछी जाती है वो बताऊंगा, है ना। तो सारी चीजें एसएसबी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, सारी एंट्री के लिए, एफकेट के लिए तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जहां से हम करते हैं कि भैया तेजस है, तेजस बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, हमें इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे पहले देखो बॉस, फाइटर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, दैट इज हाई वेटेड फाइटर, ठीक है। सेकेंड वन इज द लो मीडियम वेटेड फाइटर एंड मीडियम वेटेड फाइटर, एंड थर्ड वन इज नोन एज द लाइटेस्ट फाइटर, है ना, और लाइट वेटेड फाइटर, ठीक है। सो तेजस को हमने बनाया भैया लाइट वेटेड फाइटर है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोगों को लगता है कि भैया फर्स्ट इंडिजिनियस फाइटर है, नहीं भैया ये सेकंड इंडिजिनियस फाइटर है, ऐसा हम पहले बना चुके हैं, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। ये यार इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि भैया बताओ तेजस फर्स्ट इंडिजीनियस या फिर सेकंड इंडिजीनियस, या फिर मतलब इंडिजीनियस तो है लेकिन कौन से नंबर का है। पीपल यूज्ड टू से कि भैया सर हमारा पहला इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे देखो, इसीलिए हमने तेजस को बनाया। तेजस अच्छा इतना ज्यादा न्यूज में क्यों है, सिर्फ दो बातों के कारण, क्योंकि भैया ये क्या है, लाइटेस्ट है ना। अभी तक जो आप देखोगे लाइटेस्ट है ना, छोटा सा है, और फाइटर मतलब फाइटर जेट है एक सबसे बड़ी बात, लेकिन इसलिए न्यूज नहीं बनी, इसलिए न्यूज में क्योंकि भैया ये लाइटेस्ट है, इसके साथ कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब जितनी कॉस्ट में ये बन जाता है ना उतने में तो आपके बाकी बोल सकते हैं कि जो और फाइटर है उनके तो सिर्फ भाई स्पेयर पार्ट्स आप खरीद सकते हो, इसीलिए ये इतना ज्यादा न्यूज में है, ठीक है। कोई भी चीज जो आपका सेम बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस करके दे रही है, जो आपको हैवी वेटेड या फिर मीडियम वेटेड एयरक्राफ्ट देते हैं, जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट, जैसे राफेल की अगर मैं बात करूं तो जितना राफेल का पेलोड है ऑलमोस्ट उतना ही तेजस का भी है, ठीक है। स्पीड ऑलमोस्ट सिमिलर है, फिर भी तेजस आप देखो तो कॉस्ट इफेक्टिव है, वहीं पे राफेल हमको महंगे मिलते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि भैया ये क्योंकि इंडिजिनियसली डेवलप कर रहे हैं तो हम जब चाहें जब इसको बना सकते हैं, हमें इसके ऊपर किसी के लिए डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। लेकिन तेजस के साथ ये भी दिक्कत है कि भैया ये कंप्लीटली इंडिजिनियस नहीं है, इसलिए इसके लिए भी हमें डिपेंड होना पड़ता है यूएसए पे, आगे बताऊंगा सारी चीजें। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए भैया एलसीए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एक कंप्लीट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था बाय वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1984। अभी की कोई ये बात नहीं है, 1984 की है जब हमने इसके बारे में स्टार्ट किया कि भैया हमारे पास ऐसा कोई एयरक्राफ्ट होनी चाहिए जो कि लाइट वेटेड हो अकॉर्डिंग टू द आर ट्रेन, ठीक है। आगे देखो, व्हेन दे एस्टेब्लिश्ड द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। सबसे पहले बता दूं कि सबको लगता है कि एलसीए है उसमें सिर्फ बनाने में सिर्फ एचईएल जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हाथ है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो एचईएल का कंप्लीट डिजाइन है, डिजाइन किसने डेवलप किया है, डिजाइन कराया है एडीए ने, मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने इसका कंप्लीट डिजाइन फॉर्म किया था। उसके बाद जो ये बनाने की प्रोसेस है वो आगे आपकी एचएएल ने की थी, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आगे देखो, द तेजस मार्क 1A लाइट कॉम्बैट मल्टी फंक्शनल फाइटर एयरक्राफ्ट। अब देखो इतने बहुत को समझ आ गया, तेजस मार्क 1A आगे बताऊंगा, जब हम वेरिएंट पढ़ेंगे तो समझ जाओगे। एक तेजस है जिसको ही हम तेजस भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर तेजस मार्क 1 है, और फिर मार्क 1A है, फिर तेजस मार्क 1 मार्क 2 भी है, ठीक है, उसका फिर 2A भी है, आगे सारी चीजें लाया हूं वैसे। तो मल्टी फंक्शनल फाइटर एयरक्राफ्ट विद अ सिंगल इंजन, जो कि एक कैसा इंजन का है, सिंगल इंजन है। इट इज डिजाइन इन द मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया ओनली बाय द स्टेट रन एरोस्पेस बेहेमोथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दिस फोर्थ जनरेशन, कौन सी जनरेशन का भैया, ये फोर्थ जनरेशन है, ठीक है। हमारे पास सिर्फ एक ही फाइटर जो कि 4.5 जनरेशन है, इट इज राफेल ओनली, है ना। एंड फोर्थ जनरेशन आपका शू-30 भी है, ये भी है। हैज वेरियस क्रिटिकल ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज दैट इंक्लूड एन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे, जिसका नाम क्या है, उत्तम रडार, जिसकी बात करी जा रही है, ठीक है। एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। एक्टिव का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा कि जो भी आपके जो भी मतलब रडार्स होते हैं, रडार्स के अंदर दो चीजों से वर्क करते हैं ना, रेडियो वेव्स जाएंगी और वापस आएंगी। अब एक्टिव और पैसिव दो तरीके के रडार होते हैं। एक्टिव रडार वो होते हैं जिनके पास अपने मतलब जैसे अगर ये समझ लो, अच्छा यहाँ से स्टार्ट करते हैं एरे से। एरे मतलब क्या होता है, एक टाइप का अरेंजमेंट। तो जो उत्तम रडार है वो भैया ऐसा है, आपका ग्रिड पैटर्न पे है, ठीक है, ग्रिड पैटर्न इसको बोलते हैं, ये दिस इज नोन एज ग्रिड पैटर्न। अब इसका अगर एक सेक्शन ले लें तो इस सेक्शन के पास इसकी रिसीवर की भी मतलब यहाँ पे वेव्स को रिसीव करने के लिए भी इसके पास कैपेबिलिटीज होगी। इसी के साथ इमिटर, मतलब ये वेव्स को इमिट भी कर पाएगा। थोड़ा बहुत बॉस ना हैंग कर रहा है तो आप समझ रहे होगे ना। मतलब अ सिंगल पोर्शन ऑफ द
कंप्लीट रडार दैट कैन इमिट एज वेल एज रिसीव द रेडियो वेव्स, उसको बोलते हैं एक्टिव रडार। वहीं पे अगर ऐसा एक रडार है जिसका एक स्पेसिफिक पोर्शन सिर्फ इमिट करता है वेव को और दूसरा पोर्शन सिर्फ रिसीव करता है, उसको बोलते हैं पैसिव रडार, ठीक है। वो कंपैरेटिवली कम इफेक्टिव होते हैं कंपेयर टू द एक्टिव। इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड, जैसे आपको पता है थर्मल कैप्चरिंग होती है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिकली वेव से, ठीक है, उस तरीके से। एरे मतलब मैंने आपको बता दिया अरेंजमेंट होता है, जो कि एक उत्तम रडार की अगर स्पेसिफिक बात करूं तो इस तरीके से होता है ग्रिड पैटर्न में रडार। एन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तो होप यार पता होगा, है ना, इतना मतलब ये बेसिक नहीं है। अब बियॉन्ड विजिबल रेंज मिसाइल, अच्छा किसी ने अगर नहीं देखी राफेल वाली वीडियो तो बता देता हूं, वीवीआर मिसाइल्स इनको बोलते हैं। ये उस टाइप की मिसाइल होती है जहां पे आपको टारगेट नहीं दिख रहा लेकिन टारगेट की आप रेंज में है, जिसके कारण आपके रडार पे वो टारगेट की एक वर्चुअल इमेज बनाई जाती है, जो कि कंप्लीट बोल सकते हैं कि बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट इमेज नहीं होती। इन सच कंडीशंस आप एक मिसाइल लॉन्च करते हैं, डेट इज नोन एज वीवीआर, बियॉन्ड विजिबल रेंज, मतलब आपको विजिबली दिख नहीं रहा आपके रडार पे, लेकिन आपको ये भी तो एहसास हो रहा है कि यार उसकी रडार की रेंज में मैं आ सकता हूं या फिर मेरी रडार की रेंज में वो है। इन सच कंडीशंस आप बियॉन्ड विजिबल रेंज का यूज करते हैं, बियॉन्ड विजिबल रेंज मिसाइल। अगर ये रेंज उससे भी ज्यादा हो जाती है तब आप स्टैंड ऑफ मिसाइल का यूज करते हैं। एंड इज कैपेबल ऑफ द एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, एयर टू एयर मतलब हवा में ही रिफ्यूलिंग करना बहुत आसान है भाई, इसको मैं मल्टीपल टाइम बता चुका हूं यार। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग मींस दैट इट कैन रिफ्यूल इन द एयर एंड रेडी फॉर अ वॉर अगेन। It can target enemy aircraft from a distance. Not just this, but it also has the agility to dodge the enemy radars. Dodge भैया क्या भाई, चकमा देना, ठीक है, उसको बोलते हैं dodge। आगे बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। अगर और कुछ बात करें, जैसे कि एलसीए तेजस वाज डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय द इंडियाज एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। डिजाइन मैंने आपको बता दिया, स्पेशली डिजाइन करने की कौन सी कंपनी थी, आगे तो ऊपर बताया था, ये रहा गया देखे ना, एडीएल एरोनॉटिकल डिजाइन, एडीए है एरोनॉटिकल डिजाइन डेवलपमेंट एजेंसी, है ना। आगे देखो, आगे बात करते हैं। It is replaced, it will replace the aging MiG-21 फाइटर प्लेन्स, जो कि MiG-21 एजनिंग हो रहे हैं, जिनको बाइसन स्पेशली, है ना, जिसको हम फ्लाइंग कॉफिंग के नाम से जानते हैं, तो उसको रिप्लेस करने के लिए मेनली बनाया जा रहा है। आगे देखो, इट वॉज इन 2003 द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम वॉज नेम्ड एज द तेजस, मीनिंग रेडियंस इन संस्कृत। मतलब क्या कहना चाह रहे हो, तेजस यार वो एक कोई भी चीज होती है, आपने सुना होगा तेजस को अगर हम ब्रेक करें तो तेज, तेज मतलब जो भी एक कोई ऐसी चीज जहां पे जिसका बहुत ज्यादा तेज हो, मतलब डेट इज विजिबल टू ब्राइट टू प्रॉस्परस, उन चीजों को बोलते हैं तेज, है ना। इसी के आगे निकल के है तेजस, मतलब रेडियंस, मतलब बहुत ज्यादा भाई चमकदार, एक अलग से कुछ अद्भुत सी चीज, ठीक है। वाई देन द पीएम अटल बिहारी वाजपेयी साहब, ठीक है। आगे देखो, इट इज द सेकंड सुपरसोनिक फाइटर जेट दैट वाज डेवलप्ड बाय द एचएएल। ये भैया सेकंड सुपरसोनिक फाइटर जेट है जो कि एचएएल ने बनाया है। एंड इसके साथ ही आप देख लो पहला कौन सा था, एचएएल HF-24 मारूट, ठीक है। मारूट भी बोलते हैं कुछ लोग मारूट बोलते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैं बोलूंगा इसको HAL HF-24 मारूट। एंड भैया दिस इज द इंडिजीनियस, फर्स्ट इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि हमने खुद ने बनाया था, ठीक है। लोगों को लगता है कि आप में तेजस है, नहीं भैया तेजस वेजस नहीं है, ठीक है। सो इस बात को आप याद रखेंगे। आगे देखो, एलसीए तेजस इज अ सिंगल इंजन मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब देखो भैया मल्टी रोल मतलब सिंगल इंजन क्यों है, इसको मैं मल्टीपल वीडियोस में कवर कर चुका हूं भैया। जो डबल इंजन होते हैं वो डबल इंजन क्यों होते हैं, इसके कारण जिससे अगर कभी एक इंजन फेल कर जाए तो दूसरे पे हम रन कर पाए। फिर भैया हमने सिंगल इंजन क्यों बनाया, सिंगल इंजन इसलिए बनाया क्योंकि सारे के सारे में अगर डबल इंजन लगा देंगे तो लाइट वेटेड नहीं रहेंगे ना, फिर वो मीडियम वेटेड या फिर हाई वेटेड कैटेगरी में चले जाएंगे। एंड क्योंकि हमें इसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है तो कहीं ना कहीं हमें इन चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या लिखा है, इट इज द लाइटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट इन इट्स क्लास, ठीक है। तो अपनी जो जो क्लास है मतलब फोर्थ क्लास जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में ये दिस इज द लाइटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, इसी वजह से दिस इज इन द न्यूज। आगे बात करते हैं, इट इज डिजाइन टू कैरी अ रेंज ऑफ एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, प्रिसीजन गाइडेड एंड स्टैंड ऑफ वेपनरी। एयर टू एयर आपको पता होगा हवा से हवा में, एयर टू सरफेस हवा से सरफेस में, प्रिसीजन गाइडेड मतलब एक बार आपने छोड़ दी उसको आप फिर गाइड कर सकते हो, ठीक है। स्टैंड ऑफ अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, जो कि वीवीआर रेंज से ज्यादा होती है वहां पे स्टैंड ऑफ मिसाइल्स का यूज किया जाता है। आगे देखो, तेजस हैज सिंगल इंजन कंपाउंड डेल्टा विंग। डेल्टा विंग क्या होता है भैया, डेल्टा विंग होती है ये, ठीक है। आपने अगर तेजस का देख रखा हो तो तेजस ऐसा सा है कुछ, मतलब मेरी ड्राइंग तो भाई बहुत खराब है, ठीक है, समझ जाना। ऐसा सा कुछ तेजस है, यहाँ से निकले ये डेल्टा विंग, इस पूरे विंग को बोलते हैं डेल्टा विंग। भैया इसमें क्या होता है, इस डेल्टा विंग में आपका फ्यूल भरा होता है अंदर, ठीक है। किसके लिए हेल्प कर सकता है, अगर आपको पता है कि आपसे एक बार हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि भैया फाइटर क्राफ्ट टेक ऑफ वगैरह कैसे करते हैं, जब आप बर्नौली थ्योरम्स के बारे में बताते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कॉनार्ड्स वगैरह, कनार्ड्स जिनको बोलते हैं बेसिकली, कनार्ड्स और जो बैक साइड पे विंग्स होते हैं वो उनका क्या रोल होता है, ठीक है। आगे देखो,
एंड हैज अ टेललेस डिजाइन, इसकी कोई टेल वेल नहीं होती है ना। आगे देखो, द आइडिया बिहाइंड द एलएसी प्रोग्राम वाज टू एक्सपेंड एंड डेवलप इंडियाज इंडिजीनियस एरोस्पेस कैपेबिलिटी, इंडिया की इंडिजीनियस एरोस्पेस कैपेबिलिटीज को एक बूस्ट करने के लिए, उसको एक बूस्ट देने के लिए एलसीए कंप्लीट एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये अराउंड 1984 में किया गया था, ठीक है। लेटर ऑन इसको तेजस नाम दिया गया है ना, ड्यू टू इस एम्बिशन और दी तेज, ठीक है। आगे देखो, सिंस 1970s द MiG-21 प्लेन वॉर the mainstay of the Indian Air Force, the primary goal of the LCA program was to replace the aging MiG-21। आपको पता है कि भाई एक मशीन ही है ना, ऑब्वियसली बात है, MiG-21 एक मशीन है। एंड विद द एडवांसमेंट ऑफ द अदर कंट्रीज, अगर हम और अदर कंट्रीज के साथ कॉम्पिटिट करना चाहते हैं तो इट इज वेरी रिक्वायर कि हम उन कंट्रीज के साथ इतने ज्यादा कैपेबल हो कि भैया हम बोल सकते हैं कि उन फाइटर जेट्स को भी उनको कॉप अप कर पाए, है ना। आगे देखो, द सेकेंडरी गोल वाज द एडवांसमेंट ऑफ द इंडिजीनियस डोमेस्टिक एविएशन कैपेबिलिटीज। और दूसरा गोल क्या था कि पहला गोल तो ये हो गया कि हम जो भी बिजनेस स्टैंडर्ड, मतलब जो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग खुद को स्टैंड कर पाए, अपनी एयरफोर्स को बूस्टअप कर पाए। सेकंड वन कि इंडिजीनियसली बनाए, जिससे हमारी इंडिजीनियसली जो भी एविएशन कंपनीज हैं, जो भी एविएशन का जो भी है वो भाई एकदम बूस्ट कर पाए। आगे स्क्वाड्रन, जो कि इंटरव्यू ऑफिसर आपसे पूछते ही पूछते हैं, द फर्स्ट तेजस स्क्वाड्रन बिकेम ऑपरेशनल इन द 2016 में पहले आपकी स्क्वाड्रन ऑपरेशनल थी। एक स्क्वाड्रन में हार्डली 18 और 20 आपके फाइटर एयरक्राफ्ट आते हैं, मोर प्रिसाइजली 18 आते हैं, ठीक है। द नंबर 45 स्क्वाड्रन, जो नंबर 45 स्क्वाड्रन है जिसका कॉमन नेम है फ्लाइंग डैगर्स, ठीक है, इसको फ्लाइंग डैगर्स के नाम से जाते हैं। ये आपकी सलर एयरफोर्स जो कि बेंगलोर में बेंगलोर में है, वहां पे भाई सदर्न इंडियन स्टेट है, तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु में, बॉस बेंगलोर में नहीं है, ओके। आई एम रिपीटिंग अगेन, आपका जो नंबर 45 स्क्वाड्रन है इसका नाम फ्लाइंग डैगर्स है, जो कि सलर एयरफोर्स स्टेशन जो कि आपका तमिलनाडु में है, वहां पे इसकी पहली फर्स्ट स्क्वाड्रन थी। was the first to have their MiG-29 Bison replaced with the तेजस, जहां पे आपके MiG-21 बाइसन को रिप्लेस कर दिया गया था किसके साथ? तेजस के साथ, ठीक है। ऐसा ऐसा कुछ इमेजेस होती हैं तेजस के, आप देख सकते हो। इसको बोलते हैं डेल्टा विंग, ये जो पूरा विंग दिख रहा है ना, दिस इज नोन एज डेल्टा विंग। अच्छा, साइड टेल बोला था ना कि साइड टेल होती है, तो साइड टेल वो कुछ ऐसी होती है जो आपको मल्टीपल फाइटर में देखने को मिल जाएंगी, बट तेजस में नहीं होती, सिर्फ वर्टिकल विंग होती है। आगे देखो, आगे कुछ कुछ चीजें मेंशन है, जैसे कि तेजस के वेरिएंट, कितने वेरिएंट होते हैं, तो देखो तेजस का भी ट्रेनर वेरिएंट है, एक कंप्लीट वेरिएंट है जिसका नाम है तेजस ट्रेनर, ठीक है। तेजस ट्रेनर में क्या होगा? 2 सीटर होगा ये, ऑपरेशनल कन्वर्जन ट्रेनर फॉर दी ट्रेनिंग एयर फोर्स पायलट्स, मतलब एक ऐसे टाइप का ट्रेनर बनाया जाएगा जो कि एयरफोर्स पायलट्स को ट्रेन करने के काम में आए, उसका एक जो स्पेशल वेरिएंट होगा उसको बोला जाएगा तेजस ट्रेनर। ऐसा ही कुछ वेरिएंट राफेल के लिए भी मैंने आपको बताया था, है ना, जो कि राफेल ट्विन सीटर था। अब आप बताओगे कि वो राफेल बी था या फिर राफेल सी था। आगे देखा जाए तो एलसीए भाई नेवी के लिए भी कंप्लीट तैयार हो रहा है, जिसका एक स्पेशल वेरिएंट होगा जिसको एलसीए नेवी के नाम से जाना जाता है। वो क्या रहेगा? ट्विन एंड सिंगल सीट कैरियर कैपेबल फॉर द इंडियन नेवी। हाउएवर द नेवी हैज डिक्लेयर्ड दैट तेजस इज too heavy for it to be operational from the aircraft carrier like the INS Vikrant, INS Vikramaditya etc। अब देखो क्योंकि जो अभी करंट तेजस है ना वो भाई टू हैवी है, इस वजह से इसका एक स्पेशल वेरिएंट हम तैयार कर रहे हैं रिलेटेड टू नेवी। नेवी में भाई सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि आप जो भी फाइटर एयरफोर्स के लिए यूज करते हो वो आप नेवी के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि नेवी पे जब आप लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ट्रेवल करने जाते हो ना, तो आप किसी एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ लेके जाते हो अराउंड 20 से प्लस फाइटर्स, ठीक है। इसके साथ फिर हेलीकॉप्टर और फलाना फलाना बहुत कुछ होता है, मतलब सो अंडर दिस सर्कमस्टांसेस ये बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है कि भैया वो कितना ज्यादा लाइट वेटेड है, ठीक है। तो इसीलिए हम एलसीए नेवी का भी एक वर्जन तैयार कर रहे हैं, तेजस का भी ट्रेनर एक वर्जन तैयार अभी कर रहे हैं, ये दोनों अभी हुए नहीं, अभी हम इनको कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, तेजस मार्क 1 हो चुका है, मार्क 1A हो चुका है, ठीक है। आगे देखो, तेजस एलसीए तेजस AF मार्क 2 भी हो रहा है, इसी के साथ तेजस नेवी का जो मार्क 2 है वो भी हो रहा है। इन दोनों के भी वेरिएंट अभी तैयार हो रहे हैं, है ना। लेट्स सी कि कब तक हो पाते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस है बता देता हूं अभी, है ना। नॉर्मली ज्यादा तो डिफरेंसेस होंगे, डेट इज अबाउट द पेलोड, विंग स्पैन, इन सारे चीजों से रिलेटेड होंगे, ठीक है। दिस इज एन इंप्रूवमेंट ओवर द एलसीए तेजस मार्क 1 विद अ हायर थ्रस्ट इंजन, हायर थ्रस्ट इंजन चाहिए होगा हमें, जो कि थ्रस्ट बहुत अच्छा प्रोवाइड कर पाए। दिस इज द फेज 2 ऑफ द एलसीए नेवी वेरिएंट, ठीक है। तो ये नेवी का जो सेकंड वेरिएंट रहेगा उसका नाम है ये। आगे कुछ और स्पेसिफिकेशन, जैसे कि तेजस हैज द मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी ऑफ द 4000 kg, इट इज सिंगल पायलट सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट दैट हैज अ मैक्सिमम टेक ऑफ वेट ऑफ द 13300 kg। इट कैन अटेंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मैक 1.8, इट हैज अ जनरल रेंज ऑफ 850 किलोमीटर एंड अ कॉम्बैट रेंज ऑफ द 500 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखो, तेजस मतलब अगर जैसे किसी को समझ में नहीं आया तो बता देता हूँ, मैक्सिमम पेलोड 4000 है, टेक ऑफ 13300,
इसके साथ जो मैक्सिमम स्पीड है मैक 1.8 और जो कॉम्बैट रेंज है वो 500 है और जो ऑपरेशनल रेंज है वो 850 रेंज है। ठीक है, तेजस इज लो कॉस्ट एयरक्राफ्ट। सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट तो यही है ना कि लो कॉस्ट एयरक्राफ्ट विद अ सिंपल डिजाइन, hence it is very attractive to the cost conscious nations in the Asia। इसलिए ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है जो कि हमारे डिफेंस बूस्ट को भी मतलब टाइज कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि मल्टीपल कंट्रीज जैसे फिलीपींस वगैरह है वो तेजस में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। एंड और भी चीजें भी बताऊंगा, मोदी जी है तो मोदी जी ने क्यों विजिट की थी इस कंप्लीट तेजस की वो भी बताऊंगा। ठीक है, आगे देखो, ऑल्दो करंटली HAL इज नॉट सोल्ड टू अदर कंट्रीज, सिंगापुर, Egypt, Sri Lanka and the UAE and the Turkmenistan and the Malaysia have expressed interest in acquiring this aircraft। तो इतने सारे कंट्रीज में भाई इसमें बोल सकते हैं कि दिखाया है कि इंटरेस्ट भैया कि हमें ये खरीदना हाँ है, हम मतलब चाहते हैं कि हम आपका तेजस फाइटर खरीदें, क्योंकि फर्स्ट वन इज द फोरमोस्ट पार्ट की तो एक कॉस्ट इफेक्टिव है एंड सेकंड वन की लाइटर है तो हम इसको परचेज भी कर सकते हैं, है ना। आगे देखो, अब कुछ कुछ बातें उत्तम रडार के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि द उत्तम रडार कैन track multiple targets and reportedly has a range of more than 200 kilometers to give the aircraft a 360-degree scanned view of a surroundings। ठीक है, सो 200 किलोमीटर से ज्यादा की इसकी रेंज है जिस कारण ये कंप्लीट 360 डिग्री का कंप्लीट व्यू दे सकता है। इट विल बी वाइडली यूज्ड इन दी लेटर वेरिएंट्स लाइक द तेजा मार्क 2। जो भी आपकी न्यू वेरिएंट्स बनेंगे उनमें इसे यूज किया जाएगा। इवन जो एग्जिस्टिंग वेरिएंट है उनमें भी बोला जा रहा है कि भैया हम उत्तम रडार को ही लगाएंगे। ठीक है, आगे देखो, द HAL हैज मेंटेन्ड अ कॉमनलिटी बिटवीन द मार्क 1 एंड दी मार्क 1A वेरिएंट, मतलब जो आपका मार्क 1 है और मार्क 1A है उन दोनों में भाई उत्तम रडार का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, द न्यू वर्जन विल एनहेंस सिचुएशनल अवेयरनेस विद अ स्लाइटली बिगर कैनोपी। कैनोपी क्या होती है, आप मतलब जहां पे बीइंग अ फाइटर पायलट जो यहाँ पे बैठता है ना उसके आसपास के एरिया को कैनोपी बोलते हैं, जो कि आउटर से दिखती है। ठीक है, आगे देखो, एंड चेंजेस इन द जेट एरोडायनामिक टू इंप्रूव इट्स मैनोरेबिलिटी। क्योंकि ये देखो लाइटर है, शॉर्ट वेटेड लाइटर है, इसी के साथ है ना, इसका सिर्फ डेल्टा विंग स्पैन है तो इसकी मैनोरेबिलिटी पे काफी ज्यादा वर्क करा है कि भैया हम कितनी ज्यादा इसकी मैनोरेबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि Su-30 के वैसे इसको कितना ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। एंड अभी जो उत्तम रडार है वो मार्क 1A मतलब मार्क 1 में एज वेल एज मार्क 1A में है। जो मार्क 2 होगा उसमें और एनहेंस्ड कर दिया जाएगा, जिसमें आपकी बोल सकते हैं कि जितनी भी और रडार कैपेबिलिटीज है ना वो सारी की सारी एनहेंस्ड होंगी। आगे देखो, मार्क 1A विल हैव अराउंड 9 हार्ड पॉइंट्स। मार्क 1 में कितने हार्ड पॉइंट होते हैं? 9 हार्ड पॉइंट। हार्ड पॉइंट का मतलब होता है कि एक साथ आप 9 टारगेट्स को खत्म कर सकते हो, डेट इज नोन एज दी मतलब हार्ड पॉइंट्स। ठीक है, अब सपोज करो जैसे एक फाइटर जा रहा है उसके साथ अगर 50 फाइटर इकट्ठे लड़ने आ जाए ना तो इतने सारे बोल सकते हैं कि इतने सारे फाइटर्स को ये उत्तम रडार टारगेट नहीं कर सकता, लेकिन अगर 9 आते हैं तो 9 को टारगेट कर सकता है। On its underbelly to carry various types of the weaponry like the BBR beyond visible range। कई बार बता चुका हूं BBR क्या है, एयर टू एयर मिसाइल्स, ग्राउंड मिसाइल्स एंड द एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल। हमेशा देखो वेपन आप कौन सा यूज कर रहे हैं इन काइंड ऑफ अ वॉर, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे अगर आपसे दुश्मन सबसे ज्यादा दूर है तो आप कौन सी मिसाइल यूज करोगे? स्टैंड ऑफ मिसाइल। थोड़ा सा पास आ चुका है लेकिन आपको दिख नहीं रहा तो BBR। अब बॉस अगर बिल्कुल ही पास आ गया तो सरफेस टू एयर, अगर और भी ज्यादा बोल सकते हैं पास आ गया तो आप करोगे एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ये भैया ऐसे करते क्यों हैं हम यार? इसलिए करते हैं ना, देखो अगर आपके पास 100 रुपए हैं है ना एंड आपको मल्टीपल चीजों खानी है तो आप धीमे धीमे उसी के अकॉर्डिंग उसी के हिसाब से रुपए यूज खराब मतलब करोगे ना इन्वेस्ट। तो इसी तरीके से अगर एक फाइटर है जिसको मल्टीपल टारगेट्स को देखना है ना, पता नहीं वॉर में कितने ही टारगेट आ जाए कितनी दूर के हो, तो कभी भी हाथी को मारने के लिए ऐसा तो नहीं है ना कि हम मतलब जो चीज मतलब हाथी को जैसे चींटी से मारा जा सकता है तो ऐसा थोड़ी कि हम भाई भाला लेके आएंगे तो हम चींटी का यूज करेंगे ना। उसी तरीके से आप समझ सकते हो कि जिस फाइटर पे और जिस पोजीशन के अकॉर्डिंग, जिस कंडीशंस के अकॉर्डिंग जिस भी वेपन की रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको यूज करते हैं। एक्सटर्नल सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉट्स विल बी अलाउ द एयरक्राफ्ट टू एंगेज इन द इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। अब भाई ये सबके साथ आने लगा, मतलब हर फाइटर में आप देखोगे कि जैमर की बोल सकते हैं फैसिलिटीज अवेलेबल है, Su-30 में भी है, राफेल में भी। आगे देखो, how the Tejas Mark 1 is different। ठीक है, so the Indian Air Force has ordered 83 Tejas Mark 1A variant in a 468 crore deal with the HAL, Hindustan Aeronautics Limited, in November last year। The Tejas Defense Acquisition cleared the project to acquire 97 more Tejas jets for the Indian Air Force। ठीक है, लास्ट ईयर का मतलब ऐसा नहीं है कि 2023 में ही हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल थोड़ा सा पुराना है तो इस वजह से। आगे देखो, द एयरक्राफ्ट माइट लुक सिमिलर फ्रॉम द आउटसाइड। जो कि आप देखोगे ना मार्क 1 और फलाना फलाना जितने भी हैं इसके वेरिएंट, भाई कोई भी वेरिएंट हो, आपके जो मार्क 2 के उनकी बात नहीं कर रहा हूं, तेजस मार्क 2 एंड मार्क 2A में डिफरेंशिएशंस हैं, ऑब्वियसली बातें हैं, क्योंकि वहां पे कॉनार्ड्स में आपकी जो डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन है उसके आसपास भी आपको सिमवॉट लाइक दी, अगर आपने मिग 29 को देखा तो कुछ कुछ ऐसे से आपको मतलब बोल सकते हैं कि एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉनार्ड से देखने को मिलेंगे इन द तेजस मार्क 2।
बट अगर मार्क 1 की बात करूं, मार्क 1 की बात करूं, मार्क 1A की बात करूं, ठीक है, मार्क 1A एज वेल एज आपका जो ट्रेनर हो गया, ठीक है, ट्रेनर की बात करूं, एंड आपका जो इसमें जो नेवी के लिए बना रहे हैं ना वो वाला भाई, सिंपल मतलब मार्क 2 वाला नहीं, सिंपल नेवी के लिए जो है LCA नेवी जिसका वेरिएंट है, इन सारे वेरिएंट में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन दिखेगी, मतलब बाहर से आपको देखने में अंतर ही नहीं पता पड़ेगा कि भाई ये है क्या, बस थोड़ा सा आपको बड़ा साइज में लगते जाएंगे, जैसे जैसे वेरिएंट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकी थोड़ी सी ना जो बोल सकते हैं कि बाहर से दिखने में थोड़े थोड़े बढ़ते जाएंगे, मतलब थोड़ी थोड़ी लेंथ बढ़ती जाएगी बस, और कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, किस किस में, आपके रडार वगैरह में देखते जाओ। बट न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोसेसर्स, नए इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर लगेंगे, डिस्प्ले सिस्टम लगेगा, एंड दी हार्डवेयर टू फ्लाई बाय वायर सिस्टम हैज बीन इंटीग्रेटेड। भैया ये क्या कहना चाह रहा है, आपको पता है कि हार्डवेयर ऑफ फ्लाई बाय वायर सिस्टम मतलब जो भी कनेक्शंस होंगे अंदर ना वो वायर के थ्रू होंगे, जो कि एक स्पेशल रडार्स के थ्रू जुड़े होंगे, इस तरीके का कहना चाह रहा है, ठीक है। आगे देखो, टू लिस्ट आउट इट हैज अ न्यू एसा रडार, जो कि मैंने आपको बता दिया, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। एक्टिव का मतलब है कि भैया एक ही किसी भी रडार के एक ही पार्ट से, जिसमें रिसीवर एज वेल एज एमिटर की पावर होगी, इलेक्ट्रॉनिकली भेजेगा, स्कैन करेगा, इस वजह से इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड, एंड एरे का मतलब होता है किसी भी स्पेशल टाइप ऑफ पैटर्न, जो कि उत्तम रडार का यूज किया जा रहा है, जो उत्तम के स्पेसिफिकेशन में सर्कुलर में ग्रिड पैटर्न, ठीक है। एक एक वर्ड बता दिया, रडार, एयर टू ग्राउंड आपको पता है, एयर टू एयर मोड्स आपको पता है, एंड सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर। जैमर क्या आपको पता है ना, जैमर का सेल्फ प्रोटेक्ट, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। And the missile computer in the Mark 1A is new and indigenous. The aircraft is future ready. ठीक है, सो ये सारी चीजें बोली जा रही हैं कि भैया मार्क ए में जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, एडवांसमेंट होते चली जाएंगी, तो फिर ये एक फ्यूचर रेडी हो जाएगा। इसी के साथ इसमें ब्रह्मोस का भी इंडक्शन होगा, ठीक है, ब्रह्मोस का जो एयर वेरिएंट है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। आगे देखो, द डिजाइन ऑफ एन एयरक्राफ्ट पोजेस लिमिटेशन टू द इंटीग्रेशन न्यू सिस्टम्स। द HAL हैज incorporated the latest technology with slight modifications in the design to give a newer aircraft। भैया ये क्या कहना चाह रहा है, देखो यार दिक्कत ये ना कि अभी आप देखो तो हम भाई कहाँ अटके हैं, 4th जनरेशन पे। क्यों अटके हैं हम बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, जो आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा ही पूछेगा कि यार सब कोई 5th जनरेशन बना रहा है, इंडिया के पास ऐसा भी है कि मतलब सारी चीजें ठीक ठाक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी ठीक ठाक है, फिर भी हम इतना कर क्यों नहीं रहे हैं, वो हम बताऊंगा अभी आगे क्यों क्या दिक्कत है। वहीं पे दिक्कत ये आती है कि जब हम यार ये सब कुछ कर रहे हैं ना, तो मतलब बाहर से सारे दिखने में सेम है, जबकि आप देखो जो 5th जनरेशन की एयरक्राफ्ट की बात हो रही है ना, तो जब हम तेजस बना सकते हैं तो 5th जनरेशन क्यों नहीं बना रहे। दिक्कत ये यार 5th जनरेशन का जो आप देखोगे जो मॉडल साइज है ना, वो काफी ज्यादा स्टीम लाइन शेप बॉडी, अगर आपको स्टीम लाइन शेप बॉडी पता हो तो ऐसी बॉडी, अ शेप ऑफ अ बॉडी जो कि एयर ड्रैग को बिल्कुल मिनिमाइज कर देती है, बिल्कुल मिनिमाइज, मतलब आप समझ लो कि बिल्कुल इक्वल टू जीरो आ जाए, क्योंकि इक्वल टू जीरो तो यार इन रियल वर्ल्ड हो नहीं सकता ना, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि स्ट्रीमलाइन बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो कि एयर ड्रैग को कंप्लीटली जीरो कर देती है, उस शेप ऑफ बॉडी को हम स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं, ठीक है। सो 5th जनरेशन की मेन बात यही है, उसके अलावा स्टेल्थ कैपेसिटी वगैरह वगैरह तो है ही। सो इस वजह से, क्योंकि तेजस का यार एक बार हम बना चुके हैं, अब जो हमने तेजस का जो बोल सकते हैं एयरक्राफ्ट बना, मतलब जो इसका डिजाइन है कंप्लीट बन चुका है, अब उसी में मॉडिफिकेशंस किसी एक लिमिट तक कर सकते हैं ना। आप समझो एक आपने गाड़ी बना ली, ठीक है, आपने इंजन वगैरह लगा दिए, आप उसको मॉडिफाई कर लोगे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लोगे। अब जैसे एक लैपटॉप की बात करूं तो लैपटॉप है यार, एक पूरा आउटर बॉडी बनी है, लेकिन जो उसके अंदर का सिस्टम है, जैसे सपोज करो आप रैम रोम तो बढ़वा लोगे ना, बट जो उसका प्रोसेसर है वो प्रोसेसर तो वही रहेगा ना, आप प्रोसेसर को तो एक्सक्रीड मतलब बढ़ा नहीं सकते। सेम कंडीशन आती है फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ, आप एयरक्राफ्ट की एक लिमिट तक उसको अपग्रेड कर सकते हो, जब तक आपकी उसकी लिमिट है, अदरवाइज उससे ज्यादा नहीं कर सकते ना। तो इसी वजह से हम एमका पे भी प्लान कर रहे हैं, ठीक है, एमका पे कहोगे तो एक बना दूंगा एक वीडियो, एमका हमारा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसपे हम वर्क कर रहे हैं, एंड भाई साहब इसमें अभी बहुत अच्छा खासा टाइम लगेगा, ठीक है। आगे देखो, द न्यू वेरिएंट विल हैव ऑलमोस्ट 50% मोर इंडिजिनियस कंटेंट। अभी भैया ये इंडिजिनियस तो बोलते ही हम कि भैया इंडिजिनियस है, फिर इसमें क्यों लिखा है, क्योंकि यार इंडिजिनियस नहीं है, कंप्लीटली इंडिजिनियस नहीं है, बताऊंगा वो भी क्यों, है ना, लास्ट स्लाइड के लिए जस्ट वेट करो, उसमें काफी कुछ है। Then its preceder, the Mark 1A version will have 40 more improvements than the previous one. The Tejas Mark 1 will have the advanced Israel ELM 2025 ISA radar, है ना, ISA वही है भाई, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। इट विल सून बी रिप्लेस्ड बाय द उत्तम आइजर रडार, जो कि हमारे उत्तम आइजर रडार है ना, जिसको मैंने बताया था कि भैया इसको अपग्रेड किया जाएगा कैसे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से एवियोनिक्स के थ्रू, तो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर दी जाएंगी तब फिर, ठीक है। इंडिजिनसली डेवलप्ड बाय द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड हिंदुस्तान, दिस इज भेल एंड HAL। अब देखो ये वाली स्लाइड का वेट करते हैं। मैंने अभी तक आपको बताया कि भैया हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट क्यों नहीं बना पा रहे, या फिर जो इंडिजिनियस क्यों नहीं है। सबसे यार मेन दिक्कत ये है कि जो भी आप अभी तक जितने तेजस देख रहे हो, जैसे तेजस जो सिंपल तेजस था उसमें था आपका F404
404 GE, ठीक है, ये इंजन का नाम है। जैसे कि अभी अब देख के घबराना नहीं है ना, आपने जैसे इतना बड़ा नाम देखा ना EL/M-2025, ये भी एक रडार का नाम है, ऐसी भाई ये इंजन का नाम है, ठीक है। ये इंजन हम परचेज करते हैं यूएसए से, ठीक है। अब भाई यहाँ पे चलती है कर रही सी जियोपॉलिटिक्स, जिसको हम बोलते हैं। अब जो हमारा मार्क 1A एज वेल मार्क 1 एज वेल एज मार्क 1A में जो आप बोल सकते हैं इंजन यूज है वो है सॉरी यार F414GE। अच्छा, GE क्यों लगाते हुए? जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। GE का मतलब है जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि यूएसए बेस्ड एक कंपनी है जो इन इंजन्स को बनाती है। अब मेन दिक्कत अभी तक हमारे साथ ये है कि यार हम काफी ज्यादा एडवांस तो हैं, बट एज ऑफ नाउ इवन वी डोंट हैव एनी टेक्नोलॉजी ड्यू टू विच वी कैन मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस अ कंप्लीट एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन बाय आवर ओन, ठीक है। मेन दिक्कत भैया यहाँ पे आ जाती है कि हम कंप्लीट फाइटर जेट का एयरक्राफ्ट का इंजन जो होता है ना, इंजन, वो भाई अभी तक नहीं बना पा रहे हम, ठीक है। इसी वजह से आप देख लो हमारा 5th जनरेशन का फाइटर का जो प्रोजेक्ट है कंप्लीटली वो भी मतलब टिका हुआ है, क्योंकि यार 5th जनरेशन है तो उसकी स्पीड भी तो अच्छी चाहिए। स्पीड की अच्छी चाहिए तो क्या होना चाहिए? एक तो स्ट्रीमलाइन बॉडी, और दूसरा थ्रस्ट बहुत अच्छा। अब थ्रस्ट जो भी प्रोड्यूस करेगा वो बहुत एक नंबर होना चाहिए। अब ये सारी चीजें तब होंगी ना जब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी हो कि हम ये करेंगे कैसे, ठीक है। सो हमने इसके लिए क्या करते हैं, हम अभी तक यूएसए से प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इवन तेजस हमारे पास इंडिजिनसली है, हम इसको जब चाहें जब बना सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में, सिर्फ एक बार अलोकेट करना है कि भैया लो इतना पैसा HAL बना के दो जल्दी से हमें, जितनी जल्दी हो पाए। बट दिक्कत तो वही आती है ना, विदाउट इंजन आप कैसे उसको ऑपरेशनल बना लोगे, है ना। तो इस वजह से हम अभी तक भी हमारे पास इतनी नंबर ऑफ स्क्वाड्रंस नहीं है। अच्छा बता दूं, अभी जो एक एस्टिमेशन है 2.5 फ्रंट वॉर, मतलब क्या, अगर पाकिस्तान भी वॉर कर दे एज वेल एज चाइना भी वॉर कर दे, एंड क्योंकि हमें अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी बचाना होगा, अपनी इंडियन फोर्स को, मतलब खुद के देश को तो प्रोटेक्ट करना ही होगा ना, वैसी बात है, किसी और एक्सटर्नल थ्रेट से भी। तो इसको बोलते हैं 2.5 फ्रंट वॉर। उसके लिए हमें मिनिमम टू मिनिमम 42 स्क्वान की रिक्वायरमेंट्स है एज ऑफ नाउ, फाइटर स्क्वान की। बट एज ऑफ नाउ हमारे पास सिर्फ 31 है। इवन हमारे पास तेजस इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। इस वजह से ये आपसे इंटरव्यू पूछेगा कि भैया हमें चाहिए इतनी है, मतलब 42 चाहिए हमें, अभी है हमारे पास 31, जबकि हम खुद से फाइटर बना सकते हैं, इंडिजीनियस हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तब भी हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास अभी तक इंजन बनाने की कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। अब देख लो, अब ये जो दो न्यूज है बताऊंगा अभी। अभी देखो बॉस, द हिंदू का ये आर्टिकल आप देख सकते हो, IAF फ्लाइज PM मोदी ऑन द तेजस एयरक्राफ्ट ओवर बेंगलुरु फॉर दी 30 मिनट्स, ठीक है। सो उस टाइम पे 30 मिनट से ज्यादा आपके PM मोदी जी की ये कंप्लीट फ्लाइट थी। उससे रिलेटेड मल्टीपल आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे, मैं सिर्फ एक लेके आया हूँ द हिंदू का, ठीक है। अब भैया ये क्यों दिखा रहे हो? देखो बॉस, तेजस है ना, तेजस को हमें क्या है, हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। फायदा क्या है कि यार हमारी एक तो देखो डिफेंस कैपेसिटीज दिख रही है कि भैया इतना ज्यादा है, लेकिन भैया मेन दिक्कत ये कि PM मोदी इस पे क्यों गए थे? देखो, PM मोदी बीइंग एज अ PM ऑफ अ कंट्री, PM ऑफ अ कंट्री भाई, एक पूरी कंट्री को सबसे ज्यादा बोल सकते हैं कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटाइज जो की पोजीशन होती है दैट इज PM। अगर इतना सेफ्टी वाला आदमी जिसके पास भाई SPG कमांडोज वगैरह लगे होते हैं, अगर वो तेजस जैसे फाइटर में बैठ के अपनी, अगर इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं अगर वो तेजस को, ठीक है, तेजस पे अगर बैठ के अगर वो 30 मिनट की फ्लाइट ले लें, देन डोंट यू थिंक कि भैया इससे बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट को? एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी लक्षद्वीप वाला इशू हुआ था ना, मालदीव वाला, हमारे क्या जितने भी इन्फ्लुएंसर थे उन्होंने बोला कि कोई नहीं जाएगा मालदीव्स। मालदीव्स का भाई टूरिज्म रिलेटेड कितना गिर गया था। सेम बोला कि लक्षद्वीप पे जाएंगे, लक्षद्वीप का बढ़ गया था ना। इसी तरीके से सोचो, अगर इन द डिफेंस फील्ड PM मोदी अगर किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं दैट इज तेजस, तो तेजस की ऑल ओवर जो मार्केट है, डिफेंस मार्केट है ऑल ओवर वर्ल्ड का, कितनी डिमांड बढ़ जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो जियो पॉलिटिक्स, ठीक है। अब देखते हैं दो चीजें। अभी तक देखो तेजस के साथ एक रिकॉर्ड था कि भैया इसका 100% नो क्रैश रिकॉर्ड था, ठीक है, नो क्रैश रिकॉर्ड। एंड ये ज्यादा बड़ी बात नहीं बता रहा, मतलब इससे रिलेटेड आर्टिकल्स ना आपके जो बोल सकते हैं कि फैब के अराउंड इसके भाई 2024 की बात कर रहा हूँ, 2024 में आपके फैब के अराउंड इससे रिलेटेड मल्टीपल आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि भैया तेजस के पास नो क्रैश रिकॉर्ड है 2016 से लेके अभी तक, मोटा मोटा देखा जाए तो 8 साल होगी। लेकिन यार दिक्कत वही है कि जहां पे हम थोड़ा अच्छा सोचते हैं ना, वहीं पे एक दिक्कत आ जाती है। आप देख सकते हो ये मार्च का आर्टिकल है, मार्च का आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस का, इसमें लिखा है तेजस पायलट इजेक्ट बिफोर क्रैश, हाउ इजेक्शन सीट इन मिलिट्री एयरक्राफ्ट वर्क्स, ठीक है। सो अब ये भाई अलग दिक्कत है, मतलब ऐसा हुआ था कि उस टाइम पे फैब में हम एक कंप्लीट डील कर रहे थे तेजस की, है ना। एंड एक दिन पहले ये न्यूज आती है कि भैया तेजस की डील फाइनली हो चुकी है, अगले दिन यार ये न्यूज आ जाती है कि आपका तेजस है वो फाइटर एयरक्राफ्ट है, मतलब उसका एक क्रैश हो गया। दिस वाज द फर्स्ट क्रैश, अभी तक इसके अलावा और कोई दूसरा क्रैश नहीं हुआ, दिस वाज द फर्स्ट क्रैश, है ना, जहां पे आपके नो डाउट पायलट कंप्लीटली सेफ थे। जैसलमेर का राउंड हुआ था तभी, उस टाइम की आर्टिकल आप देख सकते हो, 13 मार्च 2024 के ये आर्टिकल है, 12 मार्च 13 मार्च, तो उसी टाइम की ये आर्टिकल है।
सो होप सो यार तेजस के बारे में जो भी स्पेसिफिकेशन थी, हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर फाइटर्स, है ना, जो भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस वीडियो, है ना। फॉर मोर सच वीडियोस कमेंट कर दिया करो, ठीक है।